हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं जो स्कैम चल रहा है दुबई में, सऊदी में और जितने भी गल्फ कंट्री, यहाँ तक कि इंडिया में चल रहा है। फेक वर्क परमिट इशू कर रहे हैं और पैसे बंदों के ले रहे हैं और वो भाग जा रहे हैं एजेंसी। ठीक है ना। तो मैं उसी बारे में बात करना हूँ और स्पेशली बात करूंगा एक बंदे के बारे में। एक दोस्त है जो कि सऊदी अरब में रहता है, उसके साथ भी ऐसा स्कैम हुआ है और उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले ही अपना वर्क परमिट वगैरह जो है कि सेंड किया मुझे। पीसीसी वर्क परमिट, टिकट वगैरह सब कुछ सेंड किया मुझे। उनकी कहानी बताऊंगा इस वीडियो में। ये कहानी सुनने से पहले आप लोग पहले वर्क परमिट देखिए कि वर्क परमिट जो फेक वाला वो होता कैसे है, और फिर हम बात करेंगे कि उस बंदे की स्टोरी के बारे में। चलिए स्क्रीन चलते हैं। तो भाई देखो, सबसे स्टार्टिंग में देखो क्रोएशिया जो गवर्नमेंट का जो है, सबसे स्टार्टिंग में लेफ्ट में लोगो देखो, राइट साइड में इन्होंने बारकोड दिया है। ये जो ऊपर का पूरा सिस्टम है, जो फॉन्ट वगैरह पूरा A to Z सेम है। ठीक है ना, इसमें कुछ भी गलत नहीं। उसके बाद इन्होंने जो मिनिस्ट्री जो भी इसका पॉलिसी है उसने लिखा है, पुलिस स्टेशन का नाम, उसका एड्रेस, उसके बाद उसका जो है कि कौन सा आर्टिकल से है ना, कौन सा आर्टिकल फॉलो करता है, OIB नंबर वगैरह सब कुछ लिखा है। ठीक है, आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा क्या क्या लिखा है इसमें। उसके बाद फिर जो है कि बंदे का नाम, बंदे का डेट ऑफ बर्थ और जो प्लेस ऑफ बर्थ वो भी लिखा है। ठीक है, और ये बंदा कौन सा एड्रेस में आने वाला है, इसका जो वर्क परमिट है किस साल से कब इशू होगा और कब ख़त्म होगा, सब लिखा है। ठीक है, उसके बाद जो नीचे देखोगे आपको उसमें जो आर्टिकल लिखे, कौन सा आर्टिकल वो फॉलो कर रहा है। एक्चुअली ऐसा ही है। ठीक है ना, पूरा जो ओरिजिनल वर्क परमिट होता है सेम सेम वैसे ही होता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में देखेंगे आप, ये जो यहाँ पे ये किया है ना, स्टाम्प मारा है, वो स्टाम्प से आपको मालूम चल सकता है कि ये स्टाम्प ये बनाया हुआ स्टाम्प है। ठीक है ना, क्योंकि आपको मैं ओरिजिनल दिखाऊंगा। ठीक है ना, ये ओरिजिनल स्टाम्प ऐसा था। ठीक है, और ये देखो फेक वाला स्टाम्प एकदम क्लियर, एकदम देख रहे हो कितना देखने में लग रहा है। कोई जो बंदा यहाँ पर रहता है ना, वो देख के समझ जाएगा कि हाँ ये फेक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तावेज में बंदे का नाम है, कंपनी नाम है और अचीव। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है स्टार्ट। ठीक है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ तो आप कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसलेट, अगर आपको मन कर रहा ट्रांसलेट कर पाएंगे तो नीचे लिखा हुआ कंफर्मेशन ऑफ द अकोमोडेशन। तो कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी, किस तरह से लिखा है, कौन सा आर्टिकल में कौन सा एड्रेस है, किस एड्रेस में आपको प्रोवाइड करेगी वो लिखा हुआ है। इसके बाद अकोमोडेशन इज़ फ्री अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर। ठीक है, द अकोमोडेशन इज़ फुल्ली इक्विप्ड एंड हाइजेनिक। ठीक है, उसके बाद कंपनी डायरेक्टर का नाम है। ये एक्चुअली कंपनी जो है ना, वो कंपनी उसने इस वर्क परमिट को या कुछ बनाया ही नहीं, ये किसी फेक बंदे ने उस कंपनी का नाम लेके और ऐसा बनाया है। ठीक है, उनका OIB नंबर वगैरह पूरा सबमिट करके, मगर मैंने इसको हाइड किया क्योंकि कंपनी ने स्कैम नहीं किया, इसलिए उस कंपनी नाम शो नहीं चाहता करने के लिए आपको। फिर वी आर इन राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट, है ना, उनका नाम बताया, कहाँ बोर्न किया, होल्डिंग नंबर, पासपोर्ट ये है, इस साल से इस साल का आपका वर्क परमिट इशू हो गया है। ठीक है ना, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट है पूरा। वो कॉन्ट्रैक्ट भी देखो, खाली एक पेज का कॉन्ट्रैक्ट बना है। एक पेज का कॉन्ट्रैक्ट आप जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे तो कम से कम 8 या 9 पेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है ना, राइट लेफ्ट साइड में क्रोएशियन लिखा हुआ है, राइट साइड में लिखा है इंग्लिश में, और इसमें लिखा है जनरल कंडीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द लेबर लॉ ऑफ क्रोएशिया इन द फील्ड ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन लेबर। ठीक है, सब कुछ सेम है, खाली इसने क्या किया यहाँ पे एडिट कर दिया। ठीक है ना, सिटीजनशिप इंडिया और उसका पासपोर्ट नंबर चेंज कर दिया। उसके बाद प्लेस बताया कौन सा एरिया में बंदा काम करेगा, कहाँ पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद लिखा पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम 156 आवर्स पर मंथ, रेगुलर वर्किंग आवर आर 8 आवर्स पर डे। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली क्या है कि अभी आपको 160 मिलेगा। ठीक है, 156 नहीं है, 160 आवर्स पर मंथ लिखा होता है। ठीक है, फैसिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज पोजीशन असिस्टेंट इन पैकेजिंग। ठीक है, सैलरी द एम्प्लॉइज इंटाइटल टू द मिनिमम गारंटीड वेज, ठीक है, रिकैलकुलेटेड क्वार्टरली बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिक क्रोएशिया फोरकास्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। द बेस कैलकुलेशन इज 160 आवर्स इंटू 8.5, मतलब 8.5 उसको मिल रहा है पर आवर। किसका? असिस्टेंट इन पैकेजिंग पर आवर्स की। यहाँ वेल्डर लोग 5 यूरो में काम कर रहे हैं, है ना, कोई 4-4.5 यूरो में यहाँ पे काम कर रहा है भाई वेल्डर। जो असिस्टेंट इन पैकेजिंग है तो, और जो वेल्डर्स लोग हैं, जो फैब्रिकेटर लोग हैं, जो मशीन ऑपरेटर है ना, वो लोग स्टार्टिंग में 4.5 यूरो 5 यूरो में यहाँ पे आ रहे हैं। इसके बाद फिर कंपनी खुद से 3-3-4 महीने में सैलरी बढ़ाते रहती है। कोई किसी को 50 फील्स ज़्यादा दिया, किसी को 5.25, किसी को 5.30 ऐसा करके पर आवर दे रहा है। और सैलरी कितना? 1360। भी लिखा नहीं है कि ये ग्रोस या बेसिक सैलरी। ठीक है, तो कभी भी आप सैलरी देखोगे तो आपको सैलरी से मालूम चल जाएगा कि इतना सैलरी फिलहाल नहीं दे रही कोई भी कंपनी। ठीक है, बहुत कम कंपनी है दे रही है इतने पैसे, मगर मैक्सिमम कंपनी इतने पैसे नहीं देती नहीं है। स्टार्टिंग में सैलरी 1000 यूरो तक देगी आपको। ठीक है, और 970 यूरो आपको 2025 से 970 यूरो वेज लिखा होगा आपका। उसके बाद कुछ लिखा होगा तो मालूम नहीं, मगर यही है। ठीक है ना, इतना सैलरी असिस्टेंट में पैकेजिंग में नहीं देगी। ओवर टाइम नॉट स्पेसिफाइड सब्जेक्ट टू क्रोएशियन लेबर लॉ, अदर टर्म्स ऑल टर्म। ये तो देख रहे हो ना, एक
एक पेज में इस बंदे ने एक ही पेज में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा है, गारंटी लेटर, द अंडरस्टैंड मतलब गारंटी लेटर भी दे रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्कैम से बचे आप, ठीक है ना। टोटल कितना था वर्क परमिट के बाद में 1 2 3 4 4 पेज में इसने पूरा काम कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर दिया, ठीक है ना। बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, पैसे बंदों के वेस्ट हो रहे, जो गरीब आदमी यार अपना घर द्वार बेच के यहाँ पे आ रहे हैं, तो उससे बचे। तो आपने देख लिया कि जो फेक वर्क परमिट था किस तरह होता है, ठीक है ना। 4-5 पेजों में इसने वर्क परमिट और जो कॉन्ट्रैक्ट बना दिया और कहानी ख़त्म। सैलरी वगैरह भी बता दी हाई। तो इसलिए कभी भी आप जब कोई आपको वर्क परमिट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो आप हमेशा उस चीज़ को अच्छे से पढ़ें। जो क्रोएशिया का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो कम से कम 8 या 9 पेज का होता है। उसमें बहुत तरीके डिटेल में बात लिखी होती है। उसमें अकोमोडेशन के बारे में बात होती है, आपकी सैलरी के बारे में बात होती है, कितना घंटा आप काम करोगे उसके बारे में बात होती है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी बात और भी होती है। तो इसलिए इससे बचे ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो। अब बात करते हैं उस बंदे की। तो लड़का सऊदी अरब में रहता है, उसने एक एजेंसी के पास गया, उसको जाना था यूरोप में। तो जो एजेंसी है उन्होंने वादा किया कि ठीक है मैं आपको भेजता हूँ क्रोएशिया, ठीक है ना, आप वेट करें। एजेंसी ने कहा कि आप पीसीसी अपना रेडी करें और हम यहाँ पे आपको वर्क परमिट दे देंगे। तो भाई ने क्या किया, पीसीसी अपना रेडी किया, सऊदी जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो ले लिया सऊदी पुलिस स्टेशन से। इसके बाद उसको अटेस्टेड करवाया, उसके बाद लीगलाइज करवाया। लीगलाइज करने के बाद और जो पीसीसी है वो सबमिट कर दे एजेंसी को। एजेंसी को सबमिट करने के बाद 2 महीने बाद ही उस बंदे ने एजेंसी ने कॉल किया कि भाई आ जाओ, आपका वर्क परमिट रेडी हो गया। तो वर्क परमिट, ये जो वर्क परमिट दिखाया आपको मैंने, वो वर्क परमिट दे दिया उसको। भाई ये बंदा खुश हो गया, भाई वर्क परमिट आ गया, अब तो यूरोप जाऊंगा, सपना पूरा हो जाएगा ना, ड्रीम कम ट्रू। तो फिर क्या किया भाई ने, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे वो सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर दिए। रेडी करने के बाद जैसे ही वीएफएस ग्लोबल में गया, वीएफएस ग्लोबल जाने के बाद उसने अपना फाइल सबमिट किया। और कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम था, तो 1 महीने बाद ही उसका एक कोरियर आता है। तब वो वीएफएस ग्लोबल में फाइल सबमिट किया ना, वो टाइम तक भी उसको कंफर्म नहीं था कि ये वर्क परमिट ये फेक है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये था कि उसने अपना जब जब उसका कोरियर आया, तो कोरियर आने के बाद उसने जब जो ओपन किया पेपर, तो एम्बेसी की तरफ से एक पेपर था। उस पेपर में देखो कुछ इस तरह से लिखा हुआ था। तो वीज़ा रिजेक्शन का जो रीज़न था वो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यू डू नॉट हैव ए टेम्पररी स्टे परमिट और ए स्टे एंड वर्क परमिट इश्यूड इन द रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया, ठीक है। दूसरा लिखा है यहाँ पे 7 नंबर में, द डॉक्यूमेंटेशन सबमिटेड विद द एप्लीकेशन वाज फ्रॉडलिटी ऑब्टेन्ड और फॉरगेट, ठीक है ना। ये साफ साफ लिखा है। इसलिए कभी भी आप ध्यान रखें, कोई भी काम करवा रहे हैं यूरोप का, तो हमेशा किसी ना किसी से बात करें। कोई यूट्यूबर है, बहुत सारे बंदे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर क्रोएशिया का आप काम कर रहे हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर देता हूँ मैं, उसमें आप मुझे मैसेज करें और मुझे बताएं। अगर आपका वर्क परमिट वगैरह कुछ ऐसा हो, फेक होगा या कुछ भी होगा, तो मैं जितना मुझसे होगा, मैं मेरा जो एरिया पड़ता है वाराणसी एरिया पड़ता है, तो मैं यहाँ से कंफर्म करा सकता हूँ। इसके अलावा मैं भी आपके बिहाफ पे मेल कर दूंगा। मगर मैं ये कहता हूँ कि आप खुद भी मेल करें और खुद भी जानकारी ले कि आपका जो पीसी जो वर्क परमिट ओरिजिनल है या फेक है। अगर आपका वर्क परमिट ओरिजिनल है तो आपका जो है कि वीज़ा रिफ्यूज़ल बहुत कम चांस है, किसी भी यूरोप कंट्री का आपको वीज़ा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेबर शॉर्टेज है। तो इसलिए कह रहा हूँ। इसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं क्रोएशिया के लिए, कैसे आपको पीसीसी लेना है, ठीक है। पहले तो मैंने वीडियो बनाया कि हाउ टू फाइंड ए जॉब, जॉब कैसे पानी है आपको, ठीक है ना। ऑनलाइन कैसे ट्राई करना है, जॉब पोर्टल का नाम बताया मैंने आपको। इसके अलावा कुछ कंपनी जो जिसके ओपन पोजीशन थे उसके बारे में बताया आपको। इसके बाद फिर मैं मेरे और भी वीडियो आने वाले हैं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जो है कि आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा मैं और भी वीडियो आने वाले हैं मेरे फ्यूचर में, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे जॉब फाइंड करनी है आपको क्रोएशिया में। इसके अलावा अगर दुबई में आप रहते हैं, आप क्रोएशिया काम हो रहा तो आप पीसीसी कैसे लेंगे, कैसे उसको अटेस्ट करेंगे, कैसे लीगलाइज करेंगे, मैंने सारे वीडियो बना के रखे, ठीक है। फिर फाइल सबमिट कैसे करेंगे वीएफएस ग्लोबल में, उसके लिए मैंने वीडियो बना के रखा। तो वीडियो बनाने का यही मकसद था, प्योर मकसद था कि भाई आप लोग की बंदों की हेल्प हो और लोग यूरोप आए, यूरोप को एक्सप्लोर करें, ठीक है। क्योंकि दुबई में, सऊदी में, गल्फ़ में देखो ना आप क्या माहौल है अभी फिलहाल का, ठीक है। तो ये है कि यूरोप आए और यूरोप में अच्छा पैसा कमाए, अपनी फैमिली को खुश रखे, पीआर ले यहाँ पे। इसके अलावा अपनी फैमिली को बुलाए यहाँ पे। तो इस तरीके से भाई वीडियो बनाने का यही सब मकसद था, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो आपको मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं आपको जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय।